सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि कई नारे लगते हैं, कई मोड़ बीजेपी के हमने देखे हैं। हमने वो मोड़ बीजेपी का देखा है जब बीजेपी अपने विकास के नारे यानी विकास के दम पर विकास की बातें करके चुनाव में आई है। लेकिन क्या इस बार राम नाम बेड़ा पार लगाएगा? सबसे पहले मैं आज तक के सारे दर्शकों को, सारे कर्मचारियों, अधिकारियों को, एंकर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे लिए जो है प्रभु रामचंद्र जी श्रद्धा और विश्वास के मानदंड हैं। हम उनमें श्रद्धा और विश्वास रखते हैं और 1989 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के विविध चुनाव के संकल्प पत्र में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का संकल्प रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनका चुनावी सदुपयोग नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय संस्कृति के मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म प्रभु रामचंद्र जी के प्रति हमारी श्रद्धा है और वो अखंड है श्रद्धा। अब जिसके प्रति श्रद्धा होगी, भगवान में जिसकी श्रद्धा होगी, भगवान उसका बेड़ा तो निश्चित तौर पर पार लगाएंगे। नहीं, और जो बाबरवाद करके अगर मैंने सही सुना हो, आपने कहा कि रामजन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहता रहा, कभी हमने इसका नहीं उसको किया। निश्चित तौर पर जो है चुनावी हमने कभी नहीं किया, चुनावी सदुपयोग कभी नहीं किया। ठीक है सर, चुनाव के लिए जो है प्रभु रामचंद्र जी के रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प चुनावी नहीं था, ये श्रद्धा का है। ठीक है, लेकिन सर ये ऐसा क्यों है कि जब आपके नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जब चुनावी सभा में जाते हैं, चुनावी सभा, क्योंकि चुनाव है 5 राज्यों में सर, वहां पर जाकर रामलला का जिक्र करना कि देखिए मंदिर हम बनवा रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। अभी आप कहेंगे कि वो अपनी श्रद्धा की बात हो गई, लेकिन जो बैनर पोस्टर लग रहे हैं सर, उसमें भी लिख रहा है कि राम मंदिर हमने बनाया, इस बार राम मंदिर बनाया, बीजेपी की सरकार लाई है। ये इतने बड़े बड़े पोस्टर इस नाम पर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है अर्पिता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, 1989 से लेकर 2019 तक 30 वर्षों तक हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस समेत तमाम भाजपा विरोधी दल पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख निश्चित हो गई है, हमारी संकल्प पूर्ति हो रही है, तो स्वाभाविक तौर पर हम बताएं कि हमारी संकल्प पूर्ति हुई। अनुच्छेद 370 हम संशोधित नहीं कर पाए थे, 1952 से हमारे संकल्प पत्र में था, 2019 तक हमसे प्रश्न पूछा जाता था। अब अनुच्छेद 370 हमने संशोधित किया है, तो क्या हम अनुच्छेद 370 के संशोधन को अपनी उपलब्धि के रूप में ना गिनाएं? कांग्रेस भी गिना दे कि बाबरी उसका संकल्प था और वो बाबरी नहीं बनवा पाई। संसद में कांग्रेस ने संकल्प लिया था कि रामलला के जन्म स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वो भी अपना संकल्प बता दे, कौन रोक रहा है उनको? लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम चुनावी उपयोग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव आते हैं। जरा दिखाइए एक बार स्क्रीन पर, अगर आपके सामने स्क्रीन हो, जरा विजुअल दिखाइए, किस तरह बैनर पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग्स वहां पर लग रहे हैं। ये देखिए, भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा है तैयार, और देखिए फिर इस बार भाजपा की सरकार। तो सर इसको चुनावी ना कहें तो क्या कहें सर? ये क्या दिखा रहा है फिर ये तस्वीरें, ये फोटो? ये संकल्प पूर्ति ना, अच्छा संकल्प पूर्ति ना बताई जाए। जब तक हमारी संकल्प पूर्ति नहीं हुई थी, तब तक जो लोग पूछ रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उनको तारीख बताना अपराध हो गया। सर आपने ये बहुत अच्छा जवाब दिया है, चुनावी उपयोग से जो आपने संकल्प पूर्ति पर इसे मोड़ा है, हमारा जो सर ये काबिल तारीफ बताएंगे हम, ये सर काबिल तारीफ है। चलिए मैं और मेहमानों का भी रुख कर लूं, तहसीन पूनावाला, आप तारीफ भी कर सकते हैं, निंदा भी कर सकते हैं, मैं तारीफ ही कर रही हूं, लेकिन सत्य उद्घाटित करना मेरा दायित्व है। बहुत बढ़िया सर, आपने इतना बढ़िया इसको, मतलब चुनावी उपयोग को जो आपने संकल्प की बात कही है सर, एकदम बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद आया। खैर, तहसीन पूनावाला, ये संकल्प सिद्धि है। ये ठीक सर, संकल्प सिद्धि है, यानी ये जो बैनर पोस्टर देखे वो संकल्प सिद्धि है। जब चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ये बात कहें तो वो भी संकल्प सिद्धि है। सर ठीक है, समझ गए सर। तहसीन पूनावाला, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे क्या लगता है आपको? जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख बदला है, कांग्रेस पार्टी इस चुनावों में जाति पर सामने आती दिख रही है। कमलनाथ का बयान याद आता है जब वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आप लोगों का तय है कि एजेंडा क्या होगा? वो तो अपनी संकल्प सिद्धि कर रहे हैं, आपके साथ क्या है? नमस्कार अर्पिता जी, अव्वल आपको, आज तक के सभी दर्शकों को, सभी आपके कर्मचारियों को, मेरे फेलो पैनलिस्ट को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि हमारे देश में सुख, शांति और प्रगति हो। अर्पिता जी, आपके सवाल का मैं उत्तर देने से पहले थोड़ा सा भाजपा को एक्सपोज करना चाहता हूं, क्योंकि इंडिया टुडे के फैक्ट चेक्स इन एक्सपोज करूंगा।
भव्य राम मंदिर का संकल्प शहीद प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने अपने अंतिम इंटरव्यू में, इंडिया टुडे मैगजीन को अंतिम इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, अंतिम इंटरव्यू उनका था कि वहां पे भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। वे शहीद हो गए, विवादित ढांचा टूटा, मंदिर के निर्माण के लिए कांग्रेस ने एक प्रस्ताव लाया 1992 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर। तो भंडारी साहब जो भाजपा के उप राष्ट्रपति थे, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन उसका निर्माण कोर्ट के आदेश से होगा, पार्लियामेंट से नहीं। और कांग्रेस की उस वक्त की बहुमत की सरकार नहीं थी, वो ऑर्डिनेंस पास नहीं हो सका, उसको विड्रॉ करना पड़ा, और राम मंदिर को और भगवान श्री राम को, रामलल्ला को टेंट में रखने का पाप भाजपा ने किया है। इतने वर्षों तक ये पाप किया है, वरना भव्य राम मंदिर 1992-1993 में इसका निर्माण हो जाता। ये सत्य है, इंडिया टुडे क्या फैक्ट चेक कर लेना। आज ये कहते कि हमने बनाया राम मंदिर, तो फिर कोर्ट क्या कर रही थी? जब माननीय चीफ जस्टिस ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा आप इस मैटर में हस्तक्षेप करते, इसका सोल्यूशन निकालो, प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया। आज क्रेडिट ले रही जो काम कोर्ट ने किया, चलिए कोई बात नहीं, दूसरों के काम का क्रेडिट लेने का हमेशा भाजपा का ये उद्देश्य है। अब आपका जो सवाल था मैं उस पर आता हूं, क्या कांग्रेस ने अपनी राजनीति बदली है? नहीं, कमलनाथ जी से बड़ा इस मुल्क में आपको सच्चा बड़ा हिंदू नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, देश का शायद दुनिया का सबसे बड़ा जो हनुमान की मूर्ति है, आपकी जितनी बातें हैं ना, देखिए आपने कहा कि आप रुख नहीं बदल रहे हैं। सर सुनिए तो आप एक बात, मेरा काउंटर सुनिए, काउंटर क्वेश्चन। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई रुख नहीं बदल रही है ना, वो पहले ही अपने स्टैंड में थी, लेकिन अब यही आरोप बीजेपी वाले लगाते हैं कि ये तो अस्तित्व को भी नहीं मानते थे राम के। आज आप यहीं बैठकर पहले इस तरह बातें होती थी कि देखिए ये राम के नाम पर वोट मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन अब यहां तो मुझे होड़ मचती हुई दिख रही है। जितना राम को उन्होंने अपना नहीं बताया, उससे ज्यादा तो आपने अपना बता दिया, और इतनी देर में गिना दिया कि देखिए हम कितने अपने हैं। यानी ये तो होड़ मची हुई है, और कांग्रेस का रुख बदला यही इस डिबेट में ही मैं बैठ के देख रही हूँ, ये बदलता हुआ रुख। बिल्कुल नहीं अर्पिता जी, बिल्कुल नहीं बदला। मैंने अपनी बात की शुरुआत की शहीद राजीव गांधी जी के आखिरी इंटरव्यू से, तो रुख वही रहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए। भाजपा में और कांग्रेस में अंतर क्या है? कांग्रेस में भी सारे हिंदू हैं, लेकिन वो हिंदू होने के नाम का वोट नहीं मांगते। वो हिंदू, सच्चा हिंदू वो है जो हमारे हिंदू बच्चे हो, मुसलमान बच्चे हो, क्रिश्चियन बच्चे हो, गरीब बच्चों को खाना दे, वो सच्चा हिंदू, नौकरी दे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नहीं, तो फिर ये कमलनाथ का बयान कि 82% जनता हिंदू है, और ये कहने की बात नहीं है कि ये हिंदू राष्ट्र ही तो है। जी मैं आपका सवाल समझ गया, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और इनका इशारों में क्या कह रहे हैं फिर कमलनाथ? पिताजी मैंने आपका सवाल समझ गया, उसका उत्तर दूंगा। आप मुझे नाटो के मेरा सवाल खत्म हो गया था, मैं आपको, आप एक सवाल पूछते, मैं उसका बिफोर कंप्लीट करो, आप दूसरे सवाल पर, मैं समझ गया आपका सवाल, मैं उत्तर दूंगा। तो सबसे पहले रुख नहीं बदला है। सच्चा हिंदू वो होता है जो मणिपुर में हमारी महिलाओं को नंग करते परेड किया जाता, उनके लिए खड़ा हो। आज प्रधानमंत्री मणिपुर जा नहीं सकते। ठीक है, सच्चा हिंदू वो होता है जो हमारे, क्योंकि देखिए और भी मेहमानों को चर्चा में मुझे लाना है, प्लीज इसको भटकाइए मत ना। मैं समझ गई, यहाँ पर आप ये भी प्रूफ कर रहे हैं कि सच्चा हिंदू क्या है, हम सच्चे हिंदू हैं। ठीक है, भाजपा ठगने वाली पार्टी। ठीक है, अभी आपने कहा आप सबके बारे में बात करती है, कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पर बात करती है। तो ये कमलनाथ का बयान 82% हिंदू की अगर बात वो कर रहे हैं, तो वो क्या इशारा कर रहे हैं, मुझे ये समझा दीजिए। फिर मैं संगीत जी के पास आ रही हूँ। संगीत जी आ रही हूँ बस। अब मैं उस पर आता हूँ। भागेश्वर धाम जी, श्री भागेश्वर धाम जी को इनवाइट करने का जो सजेशन था श्री कमलनाथ जी का, वो मेरा तहसील पुनावाला का था। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इस देश में 80% हिंदू है, तो है, इसमें झूठ क्या है? अर्पिता जी आप हिंदू है, प्रेम भाई हिंदू है, संगीत रागी जी हिंदू है, आशुतोष जी हिंदू है, मेरी पत्नी हिंदू है। हिंदू होना कोई पाप थोड़ी है। अगर इस देश में 80% हिंदू है और हिंदुओं के लिए कुछ करना, उसमें गलत क्या है? हाँ, लेकिन हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई लगाना, जो कोर्ट का काम है, उस कोर्ट के काम पे क्रेडिट लेना, बेरोजगारी बनाना, जो हमारी मणिपुर में महिला हो उनको न्याय नहीं देना, जो हमारी रेसलर महिला है उनको न्याय नहीं देना, वो हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। तो कांग्रेस जो है हिंदू और भारतीय संस्कृति, ये बात नहीं समझ आई ना सर। भाजपा इनके खिलाफ, कांग्रेस ये कह रही है हम सबकी बात करते हैं, फिर ये कह रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हिंदू राष्ट्र की बात, सुनिए अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। जो भागेश्वर धाम जी ने कहा वो उनका ओपिनियन था। कांग्रेस लोकतंत्र में सभी को अलाउड है अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, लेकिन संविधान से चलता है। ठीक है, संगीत जी आपको कुछ समझ आया है क्या? अब मैं दोबारा से कह रहा हूँ, भागेश्वर धाम को बढ़ाने का सजेशन था। ठीक, मतलब हम सबके साथ हैं, बट हैं हिंदू,
कुछ ऐसा आप हिंदू समझा रहे हैं, है, ठीक है। सबको न्याय देंगे, यही ठीक, सच्चा ठीक, हिंदू है। सर। संगीत जी सच्चे हिंदू है, सबको ठीक है, न्याय अब सर, देते हैं। ठीक है सर, सच्चा हिंदू कौन है समझा इनके दिया। तरह जी। नहीं, इनके तरह नहीं, कन्हैयालाल के गले ठीक, काटने ठीक, के लिए ठीक सर, बीजेपी ठीक है, संगीत जी को भी बात रखने और दीजिए। फिर कहे तहसीन कि जी, आ देखो रही यहाँ पे हिंदू मुसलमान का विवाद हो ठीक गया, सर, इनकी समझ तरह नहीं गए। है। ठीक सर, समझ गए सच्चा हिंदू कौन है। जी, संगीत जी। देखिए अर्पिता जी, सबसे पहली बात तो तहसीन जी ने जो कहा वो बात अपने आप में गलत है कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर बनाना चाहती थी। राम मंदिर बनाने का सवाल वहां था जहां भगवान राम का जन्म था, और जन्म स्थल पर राम मंदिर बनाने के सवाल पर कांग्रेस हमेशा मुकरती रही है। मुझे याद है वो दिन, चूंकि उस राम मंदिर के अभियान के साथ मैं भी जुड़ा हुआ था, तो राम मंदिर कांग्रेस उस स्थल पर नहीं बनाती थी जहां हिंदुओं की आस्था है कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ था, और उस मंदिर को तोड़ करके बाबर के लोगों ने वहां पर एक मस्जिद खड़ी की थी। दूसरी बात, आज जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ढंग से आपको पता साफ लग रहा है। यदि हम तहसीन पूनावाला की बात माने तो कहना, इनके कहने का आशय यह है कि देखिए कांग्रेस के जो छत्रप है वो तो हिंदू समाज के खिलाफ नहीं है, वो भगवान राम के खिलाफ भी नहीं है। कौन खिलाफ है? गांधी परिवार खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भगवान राम मंदिर के खिलाफ था, आज भी है। सामान्य कांग्रेसी तो ये सच्ची बात है, दिग्विजय सिंह के परिवार वाले ने चंदा दिया है। आम कांग्रेसी भी राम मंदिर के खिलाफ था, लेकिन गांधी और नेहरू परिवार जो है वो मूलतः राम मंदिर के खिलाफ है। तीसरी बात, जो कमलनाथ जी हैं, यही कमलनाथ जी उत्तर प्रदेश, वहां मध्य प्रदेश के चुनाव में पिछली बार कह रहे थे कि भाई मुसलमानों तुम 90% से ज्यादा अधिक तौर पे बाहर निकल करके वोट करो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। इसके मतलब बहुत साफ है, कांग्रेस पार्टी ने एक प्रकार का कार्य विभाजन कर लिया है। जो केंद्रीय नेतृत्व है वो हिंदुत्व को गाली देने वाले हिंदू को खुद गाली देंगे। राहुल गांधी जो कहेंगे कि मंदिर में जो लोग जाता है वो क्या करने के लिए जाता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वो बताते हैं कि हिंदुत्व कितना इस रेडिकल इस्लामिस्टों से भी ज्यादा खतरा है, ये उनके नाना जी कहा करते थे। जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनके साथ खड़े होते हैं। डीएमके जो कहते हैं कि भाई ये जो है वो रोग है, ये कुष्ठ है, ये क्या क्या है, उसके साथ वो खड़े हो जाते हैं। बिहार में आरजेडी के नेता जो हैं वो रामायण और रामचरितमानस के खिलाफ गलत बयानीबाजी करते हैं। लेकिन राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हर मामले पर ट्वीट करते थे, वो उनकी ट्वीट नहीं आती है। तो एक प्रकार का आप देखेंगे कि इनके राजनीति का एक पैटर्न हो गया है। जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो मुस्लिम वोट लेने के लिए एक प्रकार की वजह करता है। 10 सेकंड में अपनी बात कर दूंगा। और उनका जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वो समझ गया है कि यदि हिंदुओं को हम मार्जिन पर रखेंगे, यदि हिंदुओं को हम पीछे धकेल करके रहेंगे, तो कांग्रेस की जो दुर्गति है उससे ज्यादा दुर्गति होगी। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ये अब अच्छी तरीके से जान गई है कि राम विरोध करने से उसकी राजनीति का पतन ही होगा। इसलिए वो ठीक है सर, ठीक है, जल्दी से मैं आशुतोष वर्मा जी का भी यहां पर टेक ले लूं। आशुतोष वर्मा जी, योगी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होती है और एजेंडे वहां से तय हो रहे हैं और दिख रहा है कि सामने 2024 का रण है। अयोध्या कितना मायने रखता है? धन्यवाद अर्पिता जी। देखिए ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बहुत पुरानी चाल रही है। और ये शुरुआत इसकी होती है सन 1990 में। 25 सितंबर 1990 माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू करी थी, और तब से ये चीजें चल रही हैं। लेकिन ये किसके विरोध में आई थी, आप ध्यान कीजिए। ये विरोध में आई थी जब पहली बार मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने स्टार्ट की थी, और उसका विरोध करते करते इन्होंने एक एजेंडा बनाया कि हम इस देश को जातियों से बात नहीं करेंगे, हम इस देश में एक कॉमन नैरेटिव लेके आएंगे जिसका नाम है हिंदुत्व। और उसमें कुछ भी हो जाए, हम इनको जातियों में बांटने नहीं देंगे। लेकिन लगातार जब पिछड़ों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े। और हाल ही में ही बिहार में उन्होंने जाति जनगणना को समर्थन किया। हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कमंडलीकरण करना ये विवशता है, क्योंकि मंडल जाग चुका है। तो ये ऐसे ही नहीं है,
12 जून 2023 को इस 24 जनवरी की डेट डिसाइड हो गई थी। जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये शांति से बैठे थे। जब 4 राज्यों को चुनाव आया तो एकदम से राम मंदिर की बातें शुरू हो गई और अभी आपने पोस्टर भी दिखा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के पीछे मुखौटे की तरह छुप रही है। ये जानती है कि इनके पास जवाब नहीं है कि प्रधानमंत्री बोलते थे 2 करोड़ जॉब लेके आओ और आज कौन सवाल पूछ रहा है बेरोजगारी की हालत क्या है। ये जानते थे 100 स्मार्ट सिटी के बारे में मैंने बोल दिया है। ये जानते थे मैंने बोल दिया कि 15 अगस्त 2022 तक ये साबरमती और मुंबई की बुलेट ट्रेन चालू कर दूंगा। कौन पूछेगा आके। इन्होंने तो ये तक बोल दिया कि एस्ट्रोनॉट भेज देंगे हम 2022 से पहले। उसके लिए कौन जवाब देगा। पूरे देश में जो है ऑप्टिकल फाइबर्स लगा दिए जाएंगे। कौन देगा। तो ये सपने जो दिखाए थे मोदी जी से, उनका जवाब ना कोई मांग ले तो धीरे से भगवान राम के पीछे चले जाओ। ये पुराना तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये 22वीं 23वीं सदी है। यहाँ का युवा बेरोजगार है और जिस युवा बेरोजगार के सामने आप इस तरह की ढपली बजाएंगे वो आपसे सवाल जरूर पूछेगा। आप भागते रहिए। वो पूछेगा कि हमारे साथ पिछले इतने सालों में जाति जनगणना क्यों नहीं हुई। सन 1931 से लेके आज तक जाति जनगणना क्यों नहीं ठीक है सर। और भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है इससे।